नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, मापन एवं इकाई, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ठीक है जी, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मापन एवं इकाई। ये अपने जनरली बहुत चीज़ों में ये अपने देखते हैं भाई, जैसे अपने खेत को नापना हो, जैसे अपने भाई सड़क को नापते हैं। ठीक है जी, अपने खेल मैदान को नापते हैं, अपने लीटर के अंदर अपने दूध वगैरह अपने मापते हैं जी, लीटर के अंदर अपने पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह ये नापते हैं। तो इनकी इकाइयाँ, इनके बारे में जानना था जी अपने को। और अपने वजन के बारे में जानते हैं, वजन को नापते हैं तो भाई किस तरीके से, किस मेजरमेंट के बेस पे अपने इनको मापते हैं। तो सबसे पहले ये कैसे नापे जाते थे, पहले स्टार्ट में कैसे नापे जाते थे, कैसे अपने अब पुराने अपने दादा, उनके पापा, उनके परदादा वगैरह, अपने परदादा वगैरह, उस टाइम अपने इनको कैसे मेजरमेंट किया जाता था, इनको कैसे मापा जाता था। तो भाई इनके बेस पे धीरे धीरे इनकी क्या बनी, अपने इकाइयां बनी कि भाई इसको इसमें मापें, इसको इसको इसमें मापें, तभी जाके ये क्या होगा, सिस्टम बनने वाला है। तो देखो भी अपने लगभग 3-4 चीजें होती हैं अपने जनरली यूज करते हैं। जैसे भाई कुछ एक चीजें मैं अपने डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले अपने देखो, दूरी को नापने के लिए दूरी नापते हैं, किस में नापें दूरी। एक भाई अपने धारिता बोलते हैं, वैसे तो इसको धारिता बोलते हैं। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, या बोलते हैं इसे आयतन। क्या बोलते हैं जी, आयतन। एक तरीके का आयतन बोल सकते हैं, एक तरीके का आयतन। अब भाई आयतन क्या है, ये लिक्विड के लिए होता है। क्या होता है जी, लिक्विड के लिए। लिक्विड का मतलब हो गया अपने पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, डीजल वगैरह, ये चीजें नापनी होती है ना, वो उसके लिए वो होती है धारिता, धारण करने की क्षमता। तो इसका नापन मतलब अपने किसके अंदर नापते हैं, इनको लीटर के अंदर नापते हैं, इसको किलोमीटर किलोमीटर के अंदर नापते हैं, किलोमीटर के अंदर। अब लीटर, अगर दूरी को लीटर में नापने लग जाए तो भाई, तो ये इनके लिए अपने क्या करा, अलग अलग मापन अपने निर्धारित किया कि भाई ये दूरी तो इन्हीं के अंदर नापी जाएगी, इन्हीं की ये 5-6 इकाइयां इन्हीं के अंदर अपने नाप सकते हैं। छोटी दूरी को छोटी में, बड़ी में धीरे धीरे इनका मापन है, इनका दूरी वो के अंदर मापन करेंगे तो वो बढ़ती जाती है। धारिता में ऐसे हो गया भाई, कम हो तो उसको कम में, और थोड़ा ज्यादा बढ़ता जाए तो उसको ज्यादा में अलग अलग नापना होता है जी। धारिता हो गई, दूरी हो गई। अपना भार मान लो भाई, भार हो गया, भार हो गया अपना भाई। ठीक है जी, भार हो गया। अब भार की भी अलग अलग क्वांटिटी होती है। भार को द्रव्यमान भी कहते हैं, एक तरीके का द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान हो गया भाई। ठीक है जी, भार, द्रव्यमान। ठीक है, इनको मापने के लिए अपने, और दूरी एक तरीके की वो भी अपने कर सकते हैं। अभी खेत को नापते हैं, खेत का नापन अलग तरीके से होता है। ठीक है जी, खेत का नापन अलग तरीके से होता है। खेत की जो दूरी होती है उसको अलग तरीके से मापन होता है। खेत की दूरी हो गई जैसे, तो इनकी चीजें मापने के लिए इनका अलग अलग अपने मात्रक एक डिसाइड किया कि भाई यही मात्रकों में इनको मापा जाएगा, इन्हीं को इस मात्रक के अंदर मापा जाएगा। दूरी को अपने मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में नापा जाएगा। धारिता को लीटर के अंदर नापा जाएगा। भार या द्रव्यमान को केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर नापा जाएगा। किलोग्राम है, किलोमीटर नहीं है, वो किलोग्राम है जी। द्रव्यमान भी ग्राम में, किलोग्राम में, ऐसे इनको नापा जाता है। खेत के अंदर भाई अपने हेक्टेयर के अंदर नापा जाता है। ठीक है जी, हेक्टेयर को भी हेक्टेयर के अंदर ही खेत को नापा जाता है जी, या फुटों के अंदर भी नाप सकते हैं उसको। ठीक है जी। अब इनको मापने के लिए सबसे पहले भाई, ऐसे तो है नहीं थी कि भाई सीधा अपने नाप लें कोई, सब सबसे पहले कोई, ये तो है नहीं सीधी अपने मापन वाली इकाई बन गई, ये तो नहीं बनी। उन्होंने आइडिया लगाना स्टार्ट किया। अपने क्या लगाया, पहले सबसे पहले आइडिया लगाना स्टार्ट किया। ऐसे हाथ से नापना स्टार्ट किया, ऐसे हाथ से नापना स्टार्ट किया, या कोई रस्सी ली, रस्सी से नापना स्टार्ट किया। ज्यादा दूरी है जहां अपने हाथ से नहीं नाप सकते, पुराने टाइम में आपको भी पता होगा कि अपने पाउंडे से, ऐसे पैर के पाउंडे से खेती को नापते। और अपने जनरली ये सोचा भी होगा, घर वालों से पूछा भी होगा, नहीं पूछा तो आप पूछना कि भाई अपने खेत को कैसे नापे। वो बोलेंगे 30 पाउंड ऐसे मारो, 30 पाउंड ऐसे मारो, 1 बीघा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 बीघा हो जाएगी। तो उसी तरीके से अपने क्या है, वो पाउंडों के हिसाब से उन्होंने क्या एक मेजरमेंट निर्धारित कर लिया। बाद में इस पाउंडे की क्या है, उन्होंने एक दूरी निर्धारित कर दी कि भाई ये पाउंडा इतने फुट का होना चाहिए, इतने फुट का होना चाहिए, कि भाई 5 फुट का लगभग एक पाउंडा होना चाहिए, तो लगभग 165 फुट के पास में अपना एक साइड होनी चाहिए, दूसरी 165 फुट की होनी चाहिए भाई। दोनों साइड 165 का होता है जब अपना 1 बीघा बनता है जी। ठीक है जी, ये खेत के मेजरमेंट है, ये द्रव्यमान, भार, धारिता, दूरी, जनरली यही चीजें अपने देखने को मिलती है, और इन्हीं के मापन के लिए अपने को
क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जी। ठीक है, तो भाई ज्यादा कुछ नहीं अपने जनरली यूज करते हैं वही चीज है, बस थोड़ा सा क्या है इनको एक दूसरे के अंदर चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो अपने सीखने वाले हैं जी। चलो भाई देखते हैं भी पहले, सबसे पहले इसमें क्या होने लगा था। देखो लंबाई कैसे मापते हैं, लंबाई को कैसे मापे, तो स्टार्ट में क्या करा, लंबाई को मापने के लिए अमानक, अमानक मतलब जिसकी कोई अपने भाई अंदाजे से क्या है इसको मान लेते थे कि भाई इतनी दूरी मान लो, इतनी दूरी हो गई, इतनी दूरी होगी, ऐसे अपने अमानक इकाइयों के साथ मापन सीख रहे होते हैं, तब उनमें अनुमान करने, उचित प्रकार से इकाइयों के प्रयोग करने का प्रोत्साहन किया जाता है जी। ठीक है जी, चलो ये तो अपने स्टूडेंटों को कैसे स्टार्ट में किया जाए, तो भाई देखो अब अपने मापन के लिए कैसे, अब कोई वायर ले लिया अपने, तार ले लिया, ऐसे धागा ले लिया अपने, कोई धागा ले लिया भाई, धागा प्रतियां ले ली, बेल ले लिया, काग ऐसे कुछ थी भाई, घड़ियां वगैरह ऐसे कि भाई समय को नापने के लिए घड़ियां ली, तार लिया है, धागा लिया है अपने, ये चीजें हैं जो अपने को अलग अलग मापन के लिए इनका यूज करते थे भी पहले अपने। ठीक है, और इनके अंगों को मापने के लिए, अपने जो शरीर के अंग हैं उनको नापने के लिए उनका भी प्रयोग करते थे, शरीर के अंगों का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि ये अपने ये ऐसे 1.5 फुट था, फुट था, ऐसे फुट होता है अपना, 1.5 फुट होता है, 2.5 फुट होता है, ऐसे अपने इनको मापना स्टार्ट किया था। कैसे मापते हैं भी, ऐसे करते हैं तब 1 फुट होता है, क्या बोलते थे अपने 1 फुट कितना होता है, ऐसे अपने करते हैं। आप जनरली सीखो, घर वालों से पुराने टाइम से पूछोगे तो ऐसे अपने करके बोलते हैं ना, ये इतना 1 फुट होता है। ठीक है जी, हाँ एक पैर से अपने ऐसे नापते हैं तो वो जमीन के लिए नापा जाता है, तो ये अपने कोई फिक्स मापन नहीं है। अब किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, तो भाई उसका मापन भी कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये निश्चित नहीं था, अमापन था ढंग से, मतलब वैसे तो मापन तो लगभग मिल जाता था, अप्रोक्स में मिल जाता था। पुराने टाइम में अपने थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए भी वो नहीं लड़ते थे, क्या इतनी चीज अगर इतनी ज्यादा किसी के पास जा रही है तो वो छोड़ देते थे, चलो कोई ना इतने में चला गया। आजकल अपने क्या है, एक्यूरेट मापन जरूरी है, एक्यूरेट मापन नहीं है तो अपने दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाती है भाई। अब आजकल एक्यूरेट ही चलता है, तभी एक्यूरेट अपने क्या है, मापन वाली इकाइयां हैं जी। ठीक है, चलो शरीर के अंगों के लिए उंगली की चौड़ाई मध्यमा, मध्यमा होती है, बीच वाली उंगली को कहते हैं मध्यमा भाई, ये होती है बीच वाली मध्यमा। ठीक है जी, कोहनी, एक हाथ की लंबाई, एक हाथ की लंबाई ऐसे भाई, ये ऐसे अपने नापते हैं, तो वो एक अपने कपड़ा नापते हैं, कपड़ा नापते हैं अपने, कहीं शॉप पे जाते हैं तो पहले तो, अब तो चलो वो आ गया, अब वो पहले 1 फुट हो गया, ऐसे 1 फुट हो गया, ऐसे एक अपने, ऐसे 1 मीटर हो गया, 1 मीटर, हाँ ऐसे सॉरी 1 मीटर, ऐसे वो नाप के बताता था अपने को कि भाई तरजी पहले अपने यही करता था, एक सीधा यहाँ से लगाया, एक यहाँ से लगाया, 5 मीटर हो गया, लो 5 मीटर हो गया भाई। अब तो आजकल तो वो अपने आने लग गया मापन वाला। ठीक है, तो पहले इसको हाथ को यूज कर लिया, अपने पैरों को यूज कर लिया, उंगलियों को यूज कर लिया, ऐसे अपने को मापन किया जाता था जी। ठीक है, चलो अब देखो ये कुछ पद्धतियां हैं मिलिट्री पद्धति के अनुसार। अब लंबाई को कैसे नापा जाए, लंबाई को कैसे नापा जाए, देखो लंबाई के अंदर यही चीजें हैं। अब वो लंबाई तो माप रहे हैं, पर लंबाइयों में भी अलग अलग जगह अलग अलग लंबाइयों पे मापनी होती है जी। ठीक है, चलो मिलिट्री पद्धति के अंदर लंबाइयों को कैसे मापे, लंबाई को मापने का सबसे छोटा सबसे छोटा है कि भाई सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा है मिलीमीटर, मिलीमीटर के अंदर सबसे छोटी इकाई है अपनी मिलीमीटर। मिलीमीटर के अंदर नापा जाता है, सबसे छोटी इकाई है अपनी लंबाई की मिलीमीटर। मिलीमीटर के अंदर अगर मिलीमीटर ऐसे भाई 1 2 3 4 10, अगर मिलीमीटर को 10 मिलीमीटर है ना, तो उस 10 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर से एक अपना सेंटीमीटर बनता है, एक बनता है अपना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भाई, सेंटीमीटर। ठीक है जी, सेंटीमीटर के अंदर अपने क्या है, लंबाई नापते हैं, सी अम लिखते हैं, सेमी लिखते हैं, इसको सेमी लिखते हैं जी। ठीक है, सेंटीमीटर को सेमी भी बोला जाता है, सेमी। ठीक है जी, सेमी भी बोला जाता है। ठीक है जी, अब बोला भी 10 सेमी है ना, 10 सेमी के अंदर किसको, 10 सेमी को क्या बोला जाएगा भी, 10 सेमी को डेसीमीटर बोला जाएगा, डेसीमीटर है, डेसीमीटर बोला जाएगा, डेसीमीटर। ठीक है जी, डेसीमीटर इसको बोला जाता है, और 10 डेसीमीटर को 1 मीटर बोला जाएगा, 1 मीटर बोला जाएगा। अपने यहाँ पे डायरेक्ट भी करते हैं, देखो भाई अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 100 सेंटीमीटर को भी 1 मीटर बोला जाता है, 100 सेंटीमीटर को
100 सेंटीमीटर को भी 1 मीटर बोला जाता है। ठीक है जी, क्लियर है क्या जी? चलो अब भाई अपने अब यहाँ पे कर लेंगे 1000 मिलीमीटर को 1000 मिलीमीटर को भी 1 मीटर बोला जाएगा। ठीक है जी, 1000 मिलीमीटर को 1 मीटर बोला जाएगा। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने, कैसे भाई? देखो 10 मीटर को 1 डेकामीटर बोला जाता है, 1 डेकामीटर बोला जाता है, और 1 मील को 1.6 किलोमीटर बोला जाता है। 1 मील को पहले अपने पुराने वाले अपने दादा परदादा वो मील के अंदर दूरियां नापा करते थे, मील के अंदर इनको मापा करते थे भी। ठीक है जी, इतना मील चल गया, इतना मील अपना खेत दूर है, इतना मील अपने वो गांव दूर है, इतनी मील है, भी मील के अंदर नापा जाता था। 20 मील है, या कोस के अंदर नापा जाता था, इतने कोस दूर है, इतना कोस दूर है। ठीक है, ये अपने कोस के अंदर भी नापते थे, इतना कोस चलते हैं तो अपना वो खेत आएगा दूसरा। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, और 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर को 1600 मीटर भी बोला जाता है, 1600 मीटर बोला जाता है। आजकल कंपटीशन के अंदर 1 मील दूरी अपने को तय करने के लिए 4.25 मिनट, 5.25 मिनट ऐसे अपने को देते हैं जी, 5.25 मिनट देते हैं जी। ठीक है जी, अगर अपने को रेलवे की वैकेंसी आई हुई है जो डी ग्रुप की है, उसके अंदर भाई अपने को एक मेजरमेंट 1 मील दौड़ होती है, उसके अंदर 1 मील क्या होती है? दौड़ होती है। 1600 मीटर अपने उसमें नहीं, आर्मी वगैरह में 1600 मीटर होती है। हाँ, वहां पे तो 1 मील से कम है, 1000 मीटर है भी, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर है। आर्मी वगैरह एयरफोर्स वगैरह में ये अपनी 1600 मीटर दूरी होती है, और वो 6.25 या 6 मिनट के अंदर उसको टाइम दिया जाता है जी। ठीक है जी, चलो भाई ये चीजें हैं, इनको एक दूसरे से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वैल्यू एक दूसरे के अंदर पुट करके भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये हेक्टोमीटर आया है, हेक्टर के अंदर अपने जमीन नापते हैं। 1 हेक्टर में 4 बीघा जमीन आती है। 1 हेक्टर में कितनी बीघा आती है? 4 बीघा जमीन आती है, लगभग 4 बीघा अपने जमीन आती है अभी। ठीक है, 1 हेक्टर में 10 डेकामीटर में बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर भी 1 इंच के अंदर। अब ये अपनी लंबाई नापनी हो तो अपने इंच के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर नापते हैं। 1 इंच के अंदर हो गया 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर के बराबर 3.28 फुट होता है, 28 फुट होता है। ठीक है जी, चलो 1 गज के बराबर 0.91 मीटर होता है, गज के बराबर 0.91 मीटर होता है जी। ये थी अपनी लंबाई की भाई मापन वाली इकाइयां। ठीक है जी, मापन की ये इकाइयां, इसको मात्रक बोल देते हैं भाई, इनको मात्रक बोल देते हैं, इनको मात्रक इनके अंदर बोला जाएगा। और ये लंबाई को नापने के लिए है, खेत को नापने के लिए, दूरी को नापने के लिए ये इकाइयां काम में आती है। अलग अलग जगह अलग अलग आती है। अब हाइट नापनी हो तो अपने इंच और सेंटीमीटर में नापेंगे, कहीं ये नहीं है कि अपने किलोमीटर में नापे, कभी किलोमीटर में अपनी खुद की हाइट नहीं होती भाई। ठीक है जी, और ना ही ये अपने फुट और सेंटीमीटर के इंच के अंदर और सेंटीमीटर के अंदर नापा जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, अब दूरी हो किलोमीटर, सड़क वगैरह बन रही है तो उसको किलोमीटर में नापा जाता है। ठीक है जी, अब सेंटीमीटर में भी अपने क्या है, दूरियां अपनी लंबाई वगैरह यही मापते हैं। मीटर के अंदर अपने ये ग्राउंड होते हैं, प्ले ग्राउंड, उनको मीटर में नापा जाता है भाई, मीटर के अंदर, ना कि किलोमीटर के अंदर। मीटर के अंदर उनको नापा जाता है। प्ले ग्राउंड होता है उनको मीटर के अंदर मापा जाता है, लगभग मीटर के अंदर अपने बोलते हैं भी इतना मीटर ये ग्राउंड है। ठीक है जी, चलो ये तो भी मीटर की। अब भार का मापन देखो भाई, अब अपने अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग वस्तु में अलग अलग वजन होता है, अलग अलग भार होता है जी। ठीक है, तो उसके भार का मापन के लिए किसी वस्तु का अन्य वस्तु की तुलना में भारी हल्के होने का अनुभव ही वस्तु का भार कहलाता है। भार जैसे चलो पत्थर के टुकड़े, लकड़ी के गुटके में से भी पत्थर के टुकड़े का भारीपन ही यह बतलाता है कि लकड़ी के गुटके का भार पत्थर के गुटके के भार से कम है। किसी वस्तु के भार पला हुआ वो तो कुछ मापक यंत्रों में मापते हैं, जैसे तराजू हो गया, कमानीदार हो गया, तुला हो गया, इनमें इनका भार मापा जाता है। तराजू में नाप लिया, कमानीदार में या तुला में, ये इनके क्या है, अपने मापने के यंत्र है भाई, यंत्र है।
ठीक है। तराजू, तराजू बोलते थे ऐसे अपने उसको उठा के एक साइड पत्थर के बाट और इधर एक वो चीज रख देते थे और इसको बोलते हैं तराजू भाई। ठीक है, चलो भाई। अब बाकी चीजें ये है जी, इसको मिलिट्री में इसको क्या बोला जाता है भी, इसके बारे में अपने देखते हैं। मिलिट्री पद्धति में भार के मापन, देखो भार के मापन का क्या क्या चीजें हैं, देखो एक तो है मिलीग्राम, यहाँ क्या है मिलीग्राम, मिलीग्राम के बराबर होता है सेंटीग्राम। अब देखो ग्राम आ रहा है यहाँ पे, मिलीमीटर आ रहा था वो, और यहाँ ग्राम आ रहा है। यहाँ अपने ऐसे नहीं है कि भाई एक ही जैसे, एक जैसे नहीं है, ये ग्राम के अंदर है और वो अपने मीटर के अंदर है, मिलीमीटर के अंदर है। ठीक है जी, तो वो मीटर अपने को निर्धारित करता है लंबाई को, और ग्राम अपने निर्धारित करता है भार को भाई। 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम होता है, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम होता है, और 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम होता है। चीजें तो वही है भाई। ठीक है, चलो ठीक है जी। एक 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, और 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है, 1 टन होता है। ठीक है जी, चलो ये कुछ मापन की इकाइयां हैं, भार की मापन की इकाइयां हैं, ये आप थोड़ी देख लेना। मापन की लंबाई का मापन अपने बार में देखा था जी, किस तरीके से अपने लंबाई को नापते हैं। ठीक है जी, ये अपने कुछ एक चीजें थी। ये मिलीमीटर के अंदर दे रखा था, इसको सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, और डेसीमीटर को 1 मीटर में, और 10 मीटर को 1 डेकामीटर में, और 1 मील को 1.6 किलोमीटर के अंदर, और 1 मील 1.6 किलोमीटर और बराबर 1600 मीटर होता है। ये चीजें अपने जान ली थी जी। ठीक है जी, 10 डेकामीटर के बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है जी। ये हेक्टो, फिर बाद में 10 हेक्टोमीटर के बराबर 1 किलोमीटर होता है जी। 1 इंच बराबर 2.56, 2.56, सॉरी भाई सॉरी, इधर चला गया क्या, चलो भाई ये लो, 5.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है। ठीक है जी, 1 गज के बराबर 0.91 मीटर होता है। ठीक है जी, अब 91 मीटर का पता लग गया, 1 गज के बराबर तो अपने सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब बोल दे कि 1 गज कितने सेंटीमीटर में होता है, 1 गज कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अपने को पता है कि भाई 91 मीटर करूंगा और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 91 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 गज कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 91 गज हो जाएगा, 91 गज हो जाएगा। ठीक है जी, 91 गज, 1 गज के बराबर कितना सेंटीमीटर है, 1 गज के बराबर 91 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे अपने इनको कन्वर्ट कर सकते हैं जी एक दूसरे के अंदर। ठीक है जी, ये चीजें आपको ध्यान हो तो भाई। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ये चीजें आपने पढ़ ली थी भाई। ठीक है, चलो ये भार का मापन या भार का वजन का मापन अपना भाई, वजन के अंदर ग्राम के अंदर नापते, सबसे छोटी अपनी मिलीग्राम हो गया, उससे बड़ा अपना ग्राम हो गया भाई, सेंटीग्राम बोलते या सेमीग्राम बोल दे दो या ग्राम बोल दो भाई। उससे ऊपर अपना किलोग्राम के अंदर आता है, उसके अंदर ये डेसीग्राम, ये सारी चीजें अपने हैं भाई। देखो सबसे छोटी मिलीग्राम है, फिर उसके बाद सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम के बाद डेसीग्राम है, डेसीग्राम के बाद 1 ग्राम है, 1 ग्राम के बाद डेकाग्राम है, डेकाग्राम के बाद हेक्टोग्राम है, हेक्टो के बराबर किलोग्राम है, किलोग्राम के बाद क्विंटल है, क्विंटल के बाद टन है, टन भाई 10 क्विंटल को टन कहते हैं, 10 क्विंटल को टन कहते हैं। ये बस अपने को क्रम में बोल दे कि भाई इनको क्रम में लगाइए, तो मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम। अब एग्जाम में ये नाम अपने को पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये नाम तो इसमें अपने थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो ये आपको ढंग से पढ़ लेना है। अब इनका ही बोलते हैं कि आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, तो भाई अपने इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि सेंटीग्राम पहले आएगा कि डेसीग्राम आएगा कि, अब सेंटी से पहले अपने डेसी दिखता रहता है तो अपने डेसीग्राम पहले कर देते हैं, फिर भाई मिलीग्राम अपने को पता हो तो चलो मिलीग्राम तो अपने लास्ट के अंदर ही कर ही देते हैं। ग्राम और डेकाग्राम के अंदर भी अपने को दिक्कत आ सकती है, कंफ्यूजन होता है, हेक्टोग्राम के अंदर भी अपने कंफ्यूजन होगा। पर ये आपको एक लाइन में याद रख लेना है, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टा, किलो, क्विंटल, टन। ठीक है जी, ये आपको ऐसे ध्यान रख लेना है जी। क्लियर है क्या? चलो अब इसमें मान लो ऐसे बोल दे कि भाई अपने को 1 हेक्टोग्राम के बराबर कितना मिलीग्राम होता है,
हेक्टोग्राम के बराबर, हेक्टोग्राम के बराबर मिलीग्राम होता है। कितना मिलीग्राम होता है? मिलीग्राम। अब भाई देखो, हेक्टो के बराबर कितना होता है? 10 डेका होता है। और डेका, एक डेका कितने बराबर? 10 ग्राम के बराबर होता है। और 1 ग्राम कितने बराबर होता है? 10 डेसीग्राम के होता है। और 10 डेसीग्राम किसके बराबर होता है? 10 सेंटीग्राम के होता है। और 10 सेंटीग्राम कितनी होता है? 10 मिलीग्राम के बराबर। तो ये इतनी पावर हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 लगेगी, 10 की पावर 5 लगेगी कि मिलीग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम कितना है? 10 की पावर 5 बराबर होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम, सॉरी भाई, हेक्टोग्राम। ठीक है जी, हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम किसके बराबर है? 10 की पावर 5 मिलीग्राम के बराबर है। तो आपको ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक तो है नहीं भी। और बाकी एक दूसरे को कन्वर्ट आप अपने ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं जी। धारिता, धारण करने की क्षमता बोलते हैं, ये अपने लीटर के अंदर मान लो ये होती है अपने बर्तन के अंदर, जो अपने पानी आ सकता है उसके अंदर डीजल, पेट्रोल, दूध वगैरह ये चीजें आती है। लिक्विड जिनके अंदर होता है, लिक्विड का मापन ही धारिता से करा जाता है जी। लिक्विड का अपने क्या है? द्रव्य वस्तु होती है ना, द्रव्य वस्तु, उनका अपने क्या करते हैं? ठोस वस्तुओं का तो किलोग्राम में करते हैं वजन, द्रव्य वस्तु का अपने क्या करते हैं? इनमें लीटर के अंदर, धारिता के अंदर करते हैं। 3 अवस्थाएं होती है आपको, ठोस, द्रव, गैस, आपने देखा ही होगा भी। तो वही चीज है, द्रव अपने होती है, उसको अपने नापते हैं। तो वो भाई तरल पदार्थ को नापा जाता है, उसे धारिता कहते हैं। उस बर्तन की धारण करने की क्षमता, कितनी धारण कर सकता है वो बर्तन। अब 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर होता है, 10 सेंटीलीटर के बराबर 1 डेसीलीटर होता है, और 10 डेसीलीटर के बराबर 1 लीटर होता है, 10 लीटर के बराबर 1 डेका लीटर होता है। ठीक है जी, चलो ये आपको ध्यान रख लेना है। ये लीटर के अंदर इनकी अपने भाई मापन थी। ठीक है जी, ये अपने दूध वगैरह दे के आते हैं, बेचते हैं, तो भाई इसमें होता है इतने ग्राम हो गया, इतना मिलीलीटर हो गया, भाई इतना सारा कुछ हो जाता है जी। ठीक है, चलो महत्वपूर्ण बिंदु, द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई है किलोग्राम। किलोग्राम है भाई द्रव्यमान को नापने की। और द्रव्यमान नापने की सबसे छोटी इकाई है मिलीग्राम। मिलीग्राम के अंदर अपने द्रव्यमान को छोटी इकाई है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 डेसीग्राम बराबर 1/10 बराबर 0.1 ग्राम होता है। और 1/1000 ग्राम बराबर 1 मिलीग्राम होता है। 1 मिलीग्राम होता है। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होता है जी, 10 ग्राम होता है। ये चीजें आपको ध्यान होगी, ये तो कन्वर्ट करने वाली चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये द्रव्यमान के बारे में ये महत्वपूर्ण बिंदु थे कि भाई किसको किस तरीके से अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 डेसीग्राम बराबर 1/10 ग्राम बोल सकते हैं इसको, 1/10 या 0.1 ग्राम बोल सकते हैं। 1/1000 ग्राम बराबर होता है 1 मिलीग्राम होता है, 1 मिलीग्राम होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि 1 ग्राम बराबर कितना होगा? 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। बस 1 ग्राम बराबर 10 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 10 सेग्रा होता है। ये 1 किग्रा बराबर 10 हेग्रा होता है। 1 मिलीग्राम बराबर 0.01 डेसीग्राम होता है। ठीक है जी, हेक्टाग्राम, सेगाग्राम ये अपने को बोला जाता है, हेग्राग्राम बोला जाता है। 1 सेंटीग्राम बराबर 0.001 डेकाग्राम होता है। 1 डेसीग्राम बराबर 0.001 ग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 0.001 ग्राम होता है, किलोग्राम होता है। 1 हेक्टोग्राम बराबर 0.001 क्विंटल होता है। ये तो अपने भाई कन्वर्ट कर लेंगे, भाग ही तो लगाना है, 100 का भाग, 1000 का भाग, ऐसे अपने भाग कर। 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है, 100 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में तो 100 किलो वजन ही होता है। 100 किलो वही अपने बोलते हैं जनरली, 100 किलो बोलते हैं जी, वहां पे वो है चीज। 1 बराबर 10 टन क्विंटल होता है, और 1000 केजी होता है। 1 टन बराबर 1000 केजी होता है। तेल मापने के लिए उपयुक्त पैमाना लीटर के अंदर होता है जी, लीटर के अंदर
होता है। क्लियर है क्या जी? लीटर के अंदर होता है। 1 किलो लीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर होता है। 10 हेक्टोलीटर होता है। 1 किलो लीटर के बराबर 10 हेक्टोलीटर होता है। 1 हेक्टोलीटर के बराबर 10 डेकालीटर होता है। डेकालीटर। 1 लीटर के बराबर क्या होता है? 100 सेंटीलीटर होता है। 1 डेसीलीटर बराबर 100 मिलीलीटर होता है। ml होता है जी, ml। ठीक है जी, मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर बराबर 0.0001 आएगा। ठीक है, 1 किलो लीटर होता है। 1 सेंटीलीटर के बराबर 0.001 डेकालीटर। ये उल्टा हो जाता है, विपरीत भाग लगा दिया भाई। अपने 1000 का, 100 का, 10 का, जो भी अपने वैल्यू निकाल पाते हैं जी। 1 लीटर बराबर दशमलव यहाँ लगेगा, हेक्टालीटर होता है। हेक्टोलीटर होता है 1 लीटर के बराबर। ठीक है जी। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब समय का भी मापन होता है भी। समय का मापन कैसे करते हैं? देखो, एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? अब वर्ष के अंदर भी वर्ष दो तरीके के होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, और दोनों में दिन का अलग अलग होते हैं। लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है। यह चीज आपको भी ध्यान रखनी है। ठीक है जी। अब आपको ऐसे भी ध्यान रखना है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं जी। ठीक है। हाँ, अब बोल दे कि एक दिन में 24 घंटे तो होते हैं, पर 24 घंटों के साथ आपको बोल दे मिनट कितनी है, तो 24 इंटू 6 मतलब 60 हो जाएगा। तो 24 छिक्का 144 होता है, तो 1440 क्या होती है? मिनट होती है एक दिन के अंदर। वर्ष के वह महीने जिसमें दिनों की संख्या समान होती है, अप्रैल, सितंबर और नवंबर, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा विभाजित है भाई, विभाजित है। 4 का भाग तो इनमें जाता ही नहीं है। ये अलग चीज है बीबी, इसको छोड़ दो। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन और 7 रातें। शताब्दी में 10 दशक और 10 वर्ष होते हैं। 100 दशक और 10 वर्ष होते हैं जी। ठीक है जी। शताब्दी के अंदर 100 दशक और 10 वर्ष होते हैं। समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है। सबसे छोटी इकाई क्या है अपनी? सेकंड है भाई। समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड है। सेकंड के अंदर सबसे छोटी है सेकंड, फिर भाई अपने मिनट, और फिर मिनट के बाद अपने आवर्स होते हैं। ठीक है, घंटे होते हैं। ठीक है, चलो। और इसके अंदर देखो भाई, फरवरी होती है 29 दिनों की। लीप वर्ष के अंदर 4 जिन ये होते हैं भाई, जिन सन में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, विभाजित हो जाता है, उसे लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष कहते हैं। और इसमें क्या होता है? फरवरी 29 दिनों की होती है जी। ठीक है, बाकी अपने 28 दिनों की होती है। ठीक है, चलो। इसमें अपने को दिनों का पता लगाना पड़े तो अपने ऐसे नाप सकते हैं कि भाई कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। उभरा हुआ भाग 31 दिनों को बताएगा और धसा हुआ भाग अपने को 30 या 28 या 29 दिनों वाले दिन महीने को बताएगा। जिसको अपने पता है कि फरवरी एक ही होता है, बाकी तो अपने सारे सेम सेम होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के बाद जुलाई आ रहा है, जुलाई का उभरा हुआ भाग। फिर अगस्त भी उभरा हुआ भाग से स्टार्ट होगा। अगस्त फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है जी। चलो, ऐसे अपने इनको याद रख सकते हैं। भूमि का मापन, भूमि का मापन कैसे करते हैं? जमीन का मापन अपने कैसे करते हैं उसके बारे में देखो। भूमि के क्षेत्रफल मापन के लिए परंपरागत मापन इकाई एकड़ सामान्यतः एकड़ में नापते हैं। मानक इकाई है एकड़ में नापते हैं। इतना एकड़ हो गया, वित्त एकड़, अपने ऐसे मापते हैं। ठीक है, अलग अलग थे, अलग अलग टाइम अपने मानते थे भाई। ठीक है जी। मीट्रिक पंक्ति में एकड़ के साथ हेक्टेयर भूमि के क्षेत्रफल मापन की इकाई है। देखो, हेक्टेयर के अंदर भी अपने जमीन को नापते हैं। अब आजकल गवर्नमेंट भाई हेक्टेयर के अंदर ही जमीन माप रही है।
तो 4 बीघा जमीन, 4 अपने जो बीघा बोलते हैं उसे 1 हेक्टर बोला जाता है, 1 हेक्टेयर बोला जाता है, 1 हेक्टेयर अपना बोला जाता है। 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर और एरिया होता है अपना 100 मीटर स्क्वायर। इससे आप गणना करने के प्राप्त कर सकते हैं कि भाई 1 हेक्टर बराबर 100 एरिया और या 100 हेक्टर बराबर 1 किलोमीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टर बराबर 2.471 एकड़ जमीन होती है। एकड़ के अंदर क्या होती है? 2.471 एकड़ जमीन है। ठीक है, चलो भाई ये हेक्टर के अंदर आपको जान लेना है कि भाई ये अपना हेक्टर के अंदर इतनी जमीन होती है जी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं भाई, इसके अलावा अपने देखते हैं बीघे के अंदर ये चीजें अपने जान ली भाई, सारी चीज अपने जान ली। ये थी भाई अपने मापन की इकाइयां, ये थी भी अपने मापन की इकाइयां। ठीक है जी, अपने मापन और इसकी इकाइयां, ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है जी। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर भाई आपको ये सारी क्लासें बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चैनल अपना सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करके जाइए भाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।